गाइज आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो हमारी डेली लाइफ और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा गहरा असर डालती है। जो हमारे देश की करेंसी है रुपया, हाल ही में रुपया 7 पैसे गिरकर 84.73 पर डॉलर पर पहुंच गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर रुपया गिर क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी गिरावट है या फिर इसके पीछे कुछ आर्थिक कारण है? तो आज के इस वीडियो में मैं इन सारी चीजों को कवर करूंगा कि रुपया गिरने का जो मेन कारण है वो क्या है, डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में इसका क्या योगदान है और क्या आरबीआई की हाल ही में जो पॉलिसीज आई हैं वो रुपये की स्टेबिलिटी को कायम रख पाएंगी। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो इंडियन करेंसी यानी कि रुपया है वो और ग्लोबल इकोनॉमी में इसके जो फ्लक्चुएशन है उसको समझना चाहते हैं। हाल ही में जो भी खबर निकल कर आई है उसके आधार पर रुपया 7 पैसा गिरकर 84.73 पर डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें कुछ जरूरी फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि रुपया जो है वो गिरा क्यों, इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका मेन कारण है फॉरेन फंड्स का बाहर जाना और जो डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट है उसका फ्लक्चुएशंस। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं यानी कि FII पिछले कुछ टाइम से जो इंडियन मार्केट है उससे पैसे निकाल रहे हैं और इसका सीधा असर इंडियन करेंसी पर पड़ रहा है। जब जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडियन शेयर मार्केट से पैसा निकालते हैं तो इसके परिणाम से रुपये की जो मांग होती है वो कम हो जाती है और इसकी वजह से उसकी कीमत गिरने लग जाती है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट है उसकी परफॉर्मेंस की भी बहुत ज्यादा मजबूती नहीं है। जैसे कि सोमवार की सुबह पर BSE सेंसेक्स इसमें 0.09% की गिरावट थी और निफ्टी भी थोड़ा सा नीचे चला गया था। इन दोनों फैक्टर्स ने मिलकर रुपये के ऊपर और ज्यादा दबाव ला दिया। लेकिन एक बात ये भी है जो हमें समझनी चाहिए, वो ये है कि रुपये की जो गिरावट है वो पूरी तरीके से निराशाजनक नहीं है। पिछले शुक्रवार को रुपया 5 पैसा बढ़ा था और वो बढ़कर 84.66 पर डॉलर पर हो गया था और ये केवल एक टेम्पररी फ्लक्चुएशन है और इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत भी नहीं है। अब इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, उनको भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने हाल ही में अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका ऐलान किया था, जिसमें उसमें रेपो रेट को स्थिर रखा और CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को इसमें 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की। इसका जो मेन उद्देश्य है वो मार्केट में जो भी लिक्विडिटी है उसको बढ़ाना था और इसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या फिर जो अर्थव्यवस्था है उसमें बढ़ावा मिल सके। जब CRR में कटौती होती है तो बैंकों के पास ज्यादा पैसे होते हैं जिससे वे लोन देने में यूज कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी मिलता है। ये जो पॉलिसी है उससे रुपये को थोड़ी सी मदद मिली है क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा आत्मविश्वास देता है ये। वही अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की अगर बात करें तो इसमें भी अच्छी खबरें निकल कर आई हैं, जैसे कि इंडियन करेंसी के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा थोड़ा सा और बढ़ सकता है इंडियन करेंसी के लिए, खासकर IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की जो एक्टिविटीज हैं उसके चलते। आने वाले टाइम में IPO का जो बड़ा दौर है वो देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा पैसा आ सकता है। इससे जो रुपया है उसको और भी ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा जो डॉलर का इंडेक्स है जो डॉलर की मजबूती को मापता है वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका का डॉलर है वो ग्लोबली थोड़ा सा मजबूत हो रहा है और इसका जो असर है वो इंडियन रुपये पर भी पड़ता है, लेकिन अभी तक ये असर ज्यादा सीवियर नहीं हो रहा है। अब जब हम बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की तो वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव हो रहे हैं। ब्रेंट क्रूड की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। इस टाइम पर जो ब्रेंट क्रूड की कीमत है वो 106.15 डॉलर पर बैरल है और जब क्रूड की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत के लिए एक चिंता का कारण बनता है, क्योंकि भारत अधिकांश ऑयल इंपोर्ट्स क्रूड से पूरा करता है। ऐसे में अगर क्रूड महंगा होता है तो जो इंडियन रुपी है उसके ऊपर भी दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं उसके लिए ज्यादा डॉलर की जरूरत होती है। इस सिचुएशन में रुपये को आगे कितनी गिरावट हो सकती है इस चीज को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि रुपया अभी भी 84.50 से 85 के बीच में ट्रेड करेगा, यानी कि जो गिरावट हो रही है वो लिमिटेड हो सकती है। लास्ट में अगर RBI के फॉरेक्स रिजर्व पर नजर डालते हैं तो पिछले हफ्ते इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व था उसमें 1.51 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ था और अब ये 658.09 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। हालांकि इससे पिछले के हफ्ते में जो भी फॉरेक्स रिजर्व था उसमें थोड़ी सी कमी आई थी, लेकिन अब इस बढ़ोतरी से, अब इस
ग्रोथ से ये साफ देखने के लिए मिलता है या फिर ये साफ संकेत मिलता है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो होगा उसके पास, फॉरेन रिजर्व बैंक के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा है, जो रुपये को स्टेबलाइज करने में मदद कर सकता है, मतलब रुपये को स्टेबल रखने में मदद कर सकता है। सारी की सारी बातें अगर मिलाकर बात करें तो इंडियन रुपीस का जो फ्लक्चुएशन है उसको समझने के लिए हमें केवल डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन पर ही ध्यान देना नहीं चाहिए, बल्कि जो ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन है और आरबीआई की जो पॉलिसीज हैं उस पर भी नजर रखनी चाहिए। फिलहाल रुपये की जो गिरावट है बहुत बड़ा चिंता का कारण नहीं है, लेकिन अगर इसके बावजूद फॉरेन इन्वेस्टर रिटर्न्स करते हैं तो जो डोमेस्टिक इकोनॉमी इंडिकेटर्स हैं वो मजबूत होते हैं और रुपये को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो रुपये की जो परफॉर्मेंस है, इसका जो फ्लक्चुएशन है, उसकी सिचुएशन मार्केट के अलग अलग एक्सपेक्ट्स पर डिपेंड करती है और उम्मीद हमें ये करनी चाहिए कि आने वाले टाइम में जो सिचुएशन है उस टाइम में रुपये की जो सिचुएशन होगी वो थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी, खासकर जब आईपीओ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी। तो आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।